अस्सलाम नाज़रीन, मैं मुखातिब हूँ आपसे मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगीना। और आज बड़ा मैं पुरजोश हूँ इसलिए कि उम्रा करने के बाद मेरे अंदर शायद रूहानी क़ुव्वत और बढ़ गई, क्योंकि वहाँ जाकर अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नाज़रीन, मैंने आप लोगों से पहले सेगमेंट में कहा था कि मैं आपको कुछ चीज़ें वो दिखाऊँगा जो कि मैं सऊदी अरब से लेकर आया हूँ। मक्का मुकर्रमा, जद्दा गया और उसके अलावा बदर के मुकाम में गया, ताइफ गया। ये वहाँ इतने शहर है कि इन शहरों में सिर्फ सर्वे करने के लिए मुझे कम से कम साल भर चाहिए, कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और ये शाह सुलेमान जो वहाँ के बादशाह वक्त हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है। 2030 तक तो वहाँ की दुनिया ही बदल जाएगी। नाज़रीन, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो कि वहाँ सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं, और ख़ास करके जो ज़ायरीन उम्रा करने के लिए आते हैं बिलखुसूस, तो वो किन किन पत्थरों को ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वहाँ सफ़ेद, आपको हैरत होगी कि सब्ज़ पत्थर को वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है कि वो सब गुंबती मनासबत रखता है। मदीना मुनव्वरा के अंदर हर जगह जो है वहाँ पन्ने की डिमांड है, और ज़मरूद की, या फिर जेड चाहिए होता है, या हर वो पत्थर जो अगर ग्रीन पत्थर है, चाहे वो जेड हो, चाहे वो एमरल्ड हो, चाहे वो ऑनिक्स हो, वो या सर्पेंटाइन हो, या एवेंचुराइन के अंदर कोई चीज़ निकलती हो, इस किस्म के जो भी उसमें ग्रीन पत्थर होंगे उनको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। उसके बाद फिर याकूत, मरजान और लुलू। लेकिन अब की दफ़ा हैरत की बात है कि लुलू जो है वो बिल्कुल नापैद हो गया वहाँ पर। जब मैं 2020 में गया था दुबई, और दुबई से सऊदी अरबिया, तो वहाँ उसमें लुलू मुझे काफ़ी मकदार के अंदर, बसरा का भी और दूसरे क्या कहते हैं बहरीन का, उसके अलावा हैदराबाद, दक्कन का, काफ़ी मुल्कों के लुलू मुझे वहाँ से मिले। लेकिन अब की दफ़ा जो मैं गया तो लुलू वहाँ से गायब मिले। तो नाज़रीन, वहाँ से जो पत्थरों सबसे ज़्यादा लाइक किए जाते हैं वो पत्थर मैं आज आपको दिखाता हूँ, जो कि मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। और मरजान का चूँकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, और बहुत ज़्यादा, चूँकि याकूत और मरजान का कलाम पाक सूरह रहमान ज़िक्र है, तो उसकी सबसे पहले मैं आपको फ़ौक़ियत दूँगा। और उससे चूँकि कलाम पाक में ज़िक्र है, तो देखिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं वो मरजान से करते हैं। ये वो मरजान है, कैप्सूल की तरह होता है ये मरजान। अच्छा, आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। सऊदी इसको बड़े शौक़ से पहनते हैं। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर मुझे जो पसंदीदा पत्थर है वो है याकूत, रूबी। ये देखें याकूत, वहाँ अमूमन स्टार रूबी को पसंद किया जाता है। इस किस्म के याकूत जो है ये वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं, बड़े एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव हैं। और ख़ास करके मैं आपको दिखाएँ स्टार रूबी, ये इस किस्म के, ये सऊदी आपको हाथों में लाजिम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर जो पत्थर आते हैं वो ग्रीन आते हैं। अगर ग्रीन एवेंचुराइन है, ग्रीन ऑनिक्स है, ग्रीन एमरल्ड है, और वो इस किस्म के जो ये देखें सारे मैं आपके सामने, ये ग्रीन, ये सब वहाँ से ही लेकर आया हूँ। बहुत उम्दा माना जाता है वहाँ। इसकी अंगूठियाँ बड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन चूँकि बहुत उनसे ज़ीरे अरबी में करके बातचीत करके फिर वहाँ से लेकर आया हूँ। तो इसको देखिए, ये सब वहीं के हैं। अच्छा, वहाँ दूसरी चीज़ें, अच्छा वहाँ मालाकाइट की बहुत अहमियत है। ये देखिए वहाँ का मालाकाइट, ये एक्चुअली आया तो वहाँ से नैरोबी से है, लेकिन मैं लाया इसको जो है सऊदी अरब से हूँ। ये तमाम सब ज़ियारतों से मस्की हुए स्टोन से जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। उसके बाद जनाब जो वहाँ, अच्छा हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो अमूमन मुए नजफ़ जो रोटाइल है उसको इस किस्म का पसंद किया जाता है कि ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल होना ज़रूरी है, और उसके अंदर रूट से नज़र आ रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, ये भी वहीं से लेकर आया हूँ। लेकिन वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो ईरानी पसंद करते हैं, और दूसरे जो लोग आते हैं इराक़ी, शामी, मिस्री, सोमाली, सूडानी, वो अमूमन इस किस्म के जो है वो रोटाइल पसंद करते हैं, जो कि अंदर से ओपेक हो और उसके अंदर एक एक बाल नज़र आ रहा हो। सफ़ेद ज़ाहिर ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल इस तरीके के नगीनों को वहाँ बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। तो ये भी मैं वहीं से ही लेकर आया हूँ, ये देखिए आप। अच्छा, उसके बाद दुर नजफ़ वहाँ से ये लेकर आए वो चूँकि वो लोग क्वालिटी को पसंद करते हैं, तो क्वालिटी के अंदर उनको ट्रांसपेरेंट, साफ़ सुथरे, उम्दा दुर नजफ़ चाहिए होते हैं। ये देखिए इस तरीके के पीस ना, बहुत साफ़ पीस चाहिए। तो ये वहाँ के बिल्कुल साफ़ और उम्दा दुर नजफ़ में लेकर आया हूँ। ये देखें आप, इसमें एक बड़ा पीस ये भी मौजूद है। ये 1 लाख रुपए का है दुर नजफ़ वाला पीस जो है। अच्छा, देखिए इसका भी तरीक़ाकार मैंने ये था, जो चीज़ें यहाँ से वो लोग, मैं यहाँ जिस चीज़ की वहाँ डिमांड थी, एक्चुअली इसको कहते हैं मार्चा। अब जाहिर सी बात, बाइंग पावर हमारे अंदर है ही नहीं। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर हम देखें कोई चीज़ वहाँ से बाइंग करें, तो उसमें ये होता है कि अपना माल दो, उनसे माल ले लो। उसमें एक्सचेंज के अंदर तो मुझे फ़ायदा हो सकता है कि मैंने अपनी चीज़ जो यहाँ पर अगर वो 1000 रुपये की है, तो वहाँ मैंने आपको 300 रियाल की सेल की, तो वो 3000 रुपये निकल गई, या 30,000 रुपये निकलती है। एक सपोज मैं बता रहा हूँ ना,
تو اسی طریقے سے اس میں پھر ہم ایکسچینج کر کے تو مال خرید سکتے ہیں، لیکن ہم کرنسی کے اندر جیسے ہم پاکستانی کے 1000 دیں گے تو وہاں پر 1000 کے وہاں مل رہے ہیں 10 ریال، تو 10 ریال کا وہاں کیا آتا ہے، مطلب کھانا ہی 24 ریال کا ہے گا، انڈین 2500 روپये تو وہاں کھانا ملتا ہے ایک ٹائم کا، تو ایک عام آدمی تو کھانا بھی وہاں افورڈ نہیں کر پاتا، بہت برے حالات ہیں وہاں پر اسپیشلی پاکستانیوں کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اندر بہتری تو فرمائے، تو اس میں وہاں میرے بہت زیادہ تعلقات بھی ہیں، کافی دکانیں وہاں ختم بھی ہو گئی، لیکن جن سے تعلقات تھے وہاں بیٹھ کے ان سے میں نے ڈیلنگ کی۔ ایک انگوٹھی وہاں پر میں نے جناب وہاں باتوں کے اندر عربی کی دکان پہ بیٹھا تھا، تو 3500 سعودی ریال اس کی قیمت تھی، تو میں نے باتوں میں سے کہا، میں نے آخر کم ریال تھا، بولے 3500 ریال یعنی 3500 ریال، آخر بس 3000۔ اتفاق کے بعد ایک سعودی آ گیا، اس سے میری گفتگو ہونے لگی، میں نے وہی انگوٹھی نکال کے اس کو دکھا دی اور اس کو بتایا ہدفی حجر کثیر کوئی ہدفی استعمال ہدا قلب مشکل انت مخ معافی، تمہارا دماغ جو ہے بعض وقت خراب ہو جاتا ہے، انت فی تابان، تم تابان غصے میں آ جاتے، بولے عشق کر لے منتا انت عارف یہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو، میں نے تمہارا بس نام سنا تھا اور اس بات تمہاری حالت دیکھ کے تمہاری یہ چیزیں بتائی ہیں، تو کہہ رہے ہیں آخر کم ریال، میں نے آخر بس 3000 جیب کثیر کو فی الحال حجر استعمال۔ جب میں نے اس کو بہت فائدہ مند ہوتا، اس نے 3000 ریال نکال کے دیے اور میں نے جناب اس کو انگوٹھی میں پیک کرا کے اور ہاتھ سیل کر دی۔ سعودی نے جناب سر پکڑ بیٹھے، تم نے کیا اس کو پڑھ کے سنایا ہے، کیا کہا ہے، جو 3000 ریال کی انگوٹھی لے کے چلا گیا، یہاں تو 300 400 500 ریال کی انگوٹھی بڑی مشکل سے سیل کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کچھ باتیں بتائی، میں نے بھائی یہ اس کو بتایا تھا، بولے ٹھیک ہے تو میری دکان میں 5000 سعودی ریال اس نے آفر کی کہ 5000 یعنی تقریباً پاکستانی 4.5 5 لاکھ روپے کی اس نے آفر دے دی کہ آپ تم میری دکان پہ ابھی کام کرنا شروع کر دو۔ تو آنا پھر شکر 6 سنہ گسر امیر سلطان سعودی عربیہ میں پہلے 6 سال ڈیفینس منسٹر پرنس سلطان بن عبدالعزیز کے رہ کے آ چکا ہوں۔ تو میرے بھائی میں 3000 یا 6000 ریال کے اوپر کام نہیں کروں، میں 12000 ریال لوں گا۔ اصل میں پاکستان میں ہماری ویلیو نہیں ہے، یقین کریں ہمارے ملک میں ان جواہرات کی اور یہاں کے کام کرنے والے 2 کروڑ کی اہمیت نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا، تھوڑے لوگ مجھے سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے کہا کہ مجھے تو 12000 پاکستانی 10 لاکھ روپے پہ اگر آپ رکھیں گے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے کم کے اوپر بات کریں تو میں نکلنے لگا۔ بولے یار شیخ تم 6000 ریال کی جاب چھوڑ کے جا رہے ہو، میں نے بولا 6000 ریال میری نگاہ میں اہمیت اس لیے نہیں رکھتے کہ میں وہاں سے یہاں پر آ کے رہوں بھی، اور اس کے بعد جناب اپنا سارا وہاں ڈسپلے سینٹر ہے، ظاہر مجھے عزت شہرت اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، اسی گھر کے اوپر ہر سال 2 سال 3 سال بعد زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے، عمرہ کرنے کا۔ اور پھر یہ کہ عزیز و اقارب میں ایکچولی مجھے ہو جاتی ہے ہوم سکنیس، کسی بھی ملک میں جاتا ہوں میں 15 دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا ہوں، 15 دن بعد سوچتا ہوں میں اپنا وطن بھاگوں، گھر میں بھاگوں، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی دکان، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی نمازیں، قرآن ذکر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 5 لاکھ کا ختم کیا میں کم کر رہا ہوں مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا، اور نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں، تمام چیزوں کے اوپر جہاں جانا کی خواہش تھی تمام مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو ناظرین میں وہاں سے تبرکات لے کر بھی اس میں کچھ آیا ہوں، اسپیشلی اس میں سے آپ کو یہ والے جو روٹائلس موئے نجف ہے ناظرین، کھڑے ہوں گی ایک انگوٹھی بیچ دی، اس کو مجھے جاب کی آفر بھی آ گئی اور خامہ بنانے کی بات کر لی ہے، اپنے پاس اتنی بات بھی کر لی، لیکن یہ جو مجھے ہوم سکنیس ہو جاتی ہے وہاں مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور مجھ سے بھی سچی بات ہے اتنا کام بھی نہیں ہوتا، تو ایک لمیٹیڈ کام ہے، اور چونکہ میرا بائی ہابی، بائی نیچر، بائی فیملی کام کرتا چلا رہا ہوں، تو اس کا وہ میرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے یہاں پہ اسپینڈ کیا جائے، جتنا میں پریکٹیکل کر سکتا ہوں مائننگ کے اوپر۔ میرا زیادہ اصل میں اس زور جو ہے پاکستان اندر مائننگ کے اوپر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں مائننگ کی کچھ ایسی چیزیں دریافت کر لی جائیں جو کہ بہت ہی ہمارے لیے سکسیزفل ہوں، ملک و قوم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہاں پتھر تو پائے نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے پھر میں پہاڑوں پہ بھی گیا، بدر کے مقامات کے پتھروں کو دیکھا، اور اس کے علاوہ طائف کے پہاڑوں کے اوپر میں گیا، وہاں بھی میں نے کچھ چیزیں چیک کی، لیکن وہاں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی تقدو کرنا پڑے گی۔ جو مینڈلز جواہرات کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو سونی چڑیا کہا جاتا ہے ہند و پاک بر صغیر کے اندر، وہ پاکستان ہے اور انڈیا ہے، اور سب سے زیادہ جو پہلے دنیا میں 3رے نمبر پر اگر جواہرات کو کہا جائے خزانہ افغانستان میں اور پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہے کہ کوئی انتہا نہیں۔ وہاں نارملی پیری روڈ کی انگوٹھی جو میں نے معلوم کی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار روپے کی، جو میں بڑی مشکل سے 3 سے 4 ہزار روپے کی بیچتا ہوں، اور اس کو بھی بڑی مشکل سے بیچنا پڑتا ہے گا، اور چاندی کے پیسے الگ ہوتے ہیں۔ یہاں 2 ڈھائی 3 ہزار 4 ہزار کا پیری روڈ مل جاتا ہے، وہاں 25 30 ہزار، ہر جو نگینے یا 3 4 ہزار ملتا ہے وہاں 30 40 ہزار روپے کا ملتا ہے گا، جو نگینے یا 10 سے 12 ہزار ملتا ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کی وہاں انگوٹھی ملتی ہے گی۔ تو ناظرین میرا آپ لوگوں کو بتانے مقصد یہ کہ یقین کریں ہم ایک سونے جیسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس 4 ویدر موجود ہیں گے، سردی گرمی بارش برسات، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہمیں عطا فرمائی، اور ویدر کے تمام فروٹ ہمیں دیے ہوئے ہیں، وہاں تو تمام فروٹ آتے ہی دوسرے ملکوں سے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں عمان، مسقط، بحرین اور دبئی
शारजाह और सऊदी अरबिया, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के मालिक हैं वो अल्लाह ताला के वहाँ पर आता है, क्योंकि हरम शरीफैन मक्का मुकम्मा मदीना मुनव्वरा है, तो वहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज़ से उनको नवाजा हुआ है। और हमारे पास तो अल्लाह की आता यही है कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान मौजूद है, बेहतरीन तरीन हमारे पास अफवाज मौजूद है, बेहतरीन हमारे पास लोग मौजूद हैं, साइंसदान मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। बस ये कि हम लोग मुखलिस अगर अपने वतन से आपस में एक हो जाएं तो यकीन करें ये मुल्क फैले फूले और दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बन के, पाकिस्तान तो सुपर पावर पहले भी था, अल्लाह इंशाल्लाह दोबारा इसको बनाए रखेगा। हम में इत्तेफाक पैदा हो जाए, निफाक ख़त्म हो जाए, ये जो एक अल्लाह एक रसूल, एक अल्लाह एक रसूल और एक कलाम अल्लाह, ये तीन चीज़ें हमारी हैं। हम किताब कलाम अल्लाह को पकड़ लें और रुजू अल्लाह हो जाएं। यकीन करें अगर मामला ज़िंदगी हम सही कर लेंगे तो हमारा मुमलिकत भी और हम लोग भी तरक्की कर जाएंगे। कोशिश करें कि हमें इत्तेफाक पैदा हो, नफाक ख़त्म हो जाए, मोहब्बतें पैदा हो। मैंने हरमैन शरीफैन में और ख़ास करके जाकर मक्का मुकर्रमा में दुआएं ही मांगी अपने वतन पाकिस्तान के लिए, मुमलिकत के लिए, आपस में इत्तेफाक और भाईचारगी के लिए कि हम में मोहब्बतें पैदा हो। दूसरी कौमों में ये पूछते हैं भाई तुम कौन है इंडिया में, तो वो ये नहीं कहता मैं सिख हूँ, मैं वो नहीं कहता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान कहता मैं इंडियन हूँ। अरे तो हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं। ज़बानें तो पहचान होती हैं कि सिंधी, बलोच, उर्दू, अरबी जो भी हो तो पहचान है। एक्चुअली तो हम एक मुमलिकत है ना, एक पाकिस्तान है। तो हमारी दुआ ये रहेगी कि हम में आपस में इत्तेफाक पैदा हो, मोहब्बतें पैदा हो। और ये मैं जो चीज़ें लेकर आया हूँ इसके अंदर ये स्पेशली ये दुरन जब जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है तो वो ये स्पेशल ऑफ़र सिर्फ कराची वालों के लिए है, इसलिए कराची से बाहर भेजने के 500 रुपये चार्जेस चले जाते हैं। नगीने फ्री में दो, मुलाकात भी नहीं होगी। तो हर वो कराची में देखने वाला जो भी शख्स है, मैं जुमेरात हफ्ता 2 दिन बैठूँगा आके, और मुझे सिर्फ बताएगा आसिफ भाई मैंने आपकी जो आपने थर्सडे को सैटरडे को जो वीडियो डाली थी उसमें आपने गिफ्ट देने को कहा था मोए नजफ़ का, असली एक नंबर खालिस मोए नजफ़, वो मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए तोहफ़तन मैंने रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको दूंगा। ये दुर नजफ़ वाले जो केसर वाले वहाँ से लेकर आया था, ये भी मैंने कहा था अपने जो नाज़रीन है देखने वाले उनको इंशाल्लाह ये गिफ्ट करूँगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को गिफ्ट में करूँगा। और जब अगर मुलाकात हो जाती हैं, जब लोग आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी गिफ्ट में देता हूँ। कोई वीडियो वगैरह बनाता है तो उसमें एक आध चीज़ तो वैसे ही गिफ्ट में चली जाती है कि। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि मेरी जो मेहनत है और मैं रात दिन जो इस पर मेहनत तकद्दु और काविश कर रहा हूँ जवाहरात के ऊपर, एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरी वाइवा सब चीज़ें आपको साथ साथ बताता हूँ। उसमें ये होता है कि मेरे क्लाइंट्स मुझे चाहे थोड़े से हैं, लेकिन वो कहते हैं आसिफ भाई जो आप हमें नॉलेज देते हो, जो चीज़ें आप हमें दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली दिखा रहे होते हैं। ज़बानी बताने में और थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए मैं जितना सामान लेकर आया था इतने बड़े पैमाने पर, इतनी चीज़ें वहाँ देखे भी आया हूँ मैं, उसके बदले में चीज़ें खरीद के भी लेकर आया हूँ। इसे कहते हैं मार्चा ट्रांजैक्शन। जैसे पहले होता था गंदम दो उसके बदले के जनाब नमक ले लो, तो ये ट्रांसफ़र करके चीज़ें दुकानदारों से मैंने ले ली होंगी। तो उसमें ये मुझे कुछ फ़ायदा होगी, तो फ़ायदे के अंदर से मैं ये आपको तो फ़तन भी देने को तैयार हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी। इंतखाब नगीना सिंस 1984 जैसा मेरा चैनल चल रहा है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब मैं कंटिन्यू इंशाल्लाह आप वीडियो बनाना शुरू कर दिए मैंने, आज से आपको भेजता रहूँगा। और माइनिंग पे निकलने वाला हूँ, कल के बाद से इंशाल्लाह माइनिंग शुरू कर रहा हूँ। तो क्योंकि 1 हफ़्ता मुझे माइनिंग के लिए जाना में लगेगा, तो जो माइनिंग की वीडियो होंगी वो भी बेचता रहूँगा। जो सऊदी अरब वाली वीडियो हैं जो मैंने वहाँ बनाई थी वो सब मैं जमा करके इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ से बैठे देता रहूँगा, ताकि आपकी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, बल्कि जोहरी बन जाए। नगीने ख़रीदने में आपको तमीज़ पैदा हो जाए। और जब आप ख़रीदने जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने मेरी वीडियोज़ देख ली तो समझ लें आप 70% जोहरी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।